सुप्रभात, शुभ सवेरा। मैं निधि मिश्रा आज फिर आई हूँ आपका चैप्टर गुरुजी महाराज का अध्ययन कराने। चैप्टर 9 है ये। बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम ललन था। ललन के पिता धनी गृहस्थ थे, लेकिन कई सौ साल पुराना उनका एक मकान था। पुराने मकान को तुड़वा करके उन्होंने 3 मंजिली एक इमारत बनवाई। ललन की माँ का नाम था संध्या। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो अपने गुरुजी को बुला करके अपने गुरुजी को अपने घर में रखे और गुरुजी के पैरों की धूल से, पैरों की रज से उनका घर पवित्र हो जाए। तो ये समय जल्द ही आ गया। गुरुजी को उन्होंने अपने घर बुलाया और गुरुजी को अपने घर पे रखा। गुरुजी को खाना वाना खिलाया, बात करते रात हो गई तो गुरुजी को एक कमरे में सोने के लिए कह दिया गया। जब गुरुजी कमरे में सोने गए तो मच्छरदानी लगी हुई थी, बेड यानी पलंग पर गद्देदार बिछौना भी लगा हुआ था। गुरुजी को बड़ी अच्छी नींद आ रही थी। गुरुजी ने मन ही मन जो है ललन की माँ संध्या को बहुत सारा आशीष दिया। तभी गुरुजी की मच्छरदानी में, मसहरी में पानी टपकने लगा। गुरुजी ने सोचा कि कोई बात नहीं, पानी टपक रहा है, अब मैं इस पलंग को उठा करके दूसरे कोने ले जाता हूँ। पलंग जो है उठा करके गुरुजी दूसरे कोने में ले गए तो वहाँ भी पानी टपकने लगा। गुरुजी परेशान हो गए। अब पलंग को उठा के वो तीसरे कोने ले गए, वहाँ भी पानी टपकने लगा। गुरुजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो गुरुजी ने सोचा चलो चौथे कोने को ले चलते हैं। पलंग खींच करके वो चौथे कोने पे ले गए तो वहाँ भी पानी टपकने लगा। अब गुरुजी ने बिछौना टटोल करके देखा, छू करके देखा कि बिछौना सोने योग्य नहीं है। गुरुजी बड़े परेशान हुए। वो वहाँ से उठ गए, वो बरामदे की तरफ गए तो बरामदे में देखा कोई नहीं है, पर एक लालटेन जल रहा था। गुरुजी वहाँ पे एक बेंच पड़ा हुआ था तो बेंच पे सोचा गुरुजी ने कि मैं सो जाऊँ, तो उन्होंने अपनी आधी धोती खोली और उसे ओढ़ करके बेंच पर सो गए। जैसे ही वो बेंच पर सोए तभी मच्छरों ने धावा बोल दिया। गुरुजी अपने अंगोछे को बार बार हिलाते और मच्छरों को भगाते। अंगोछे को हिलाने से एक आध मच्छर मर भी जाते, लेकिन उन्होंने गुरुजी का पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी सोचने लगे जैसे ही सुबह होगा मैं पहली ट्रेन पकड़ के, पहली गाड़ी पकड़ के अपने जो है गांव को, अपने शहर को भाग जाऊंगा। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, इतना कष्ट मैं नहीं सहूँगा। फिर अचानक होता क्या है कि गुरुजी को गहरी नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। सारे कष्ट भूल करके गुरुजी सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो संध्या उठती है और वो जाकर के देखती है कि कमरे में गुरुजी नहीं है। संध्या बड़ी परेशान होती है, नौकरों को बुला करके पूछती है, लेकिन उसका पूछना व्यर्थ जाता है क्योंकि नौकरों को इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। जब वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि बरामदे में एक कोने में अंधेरे में एक आदमी सोया हुआ है। वो बड़ी साहस जुटा करके उस आदमी के पास जाती है तो देखती है अरे ये तो गुरुजी हैं। फिर उसने गुरुजी से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पलंग मैंने उत्तर दिशा में लगाया था, वो दक्षिण दिशा में पहुंच गया है, और ये आप इधर बरामदे में क्या करें? गुरुजी ने अपनी रात की सारी व्यथा बताई। जब सारी व्यथा बताई तो फिर उसके बाद से गुरुजी जैसे जैसे बताने लगे, संध्या की आँख में आंसू आने लगा कि मैंने बड़ी तपस्या से अपने गुरुजी को बुलाया था और गुरुजी का ये दशा हो गया। फिर उसके बाद से संध्या को अचानक से ध्यान आया कि 3 मंजिला इमारत यानी 3 छतों को छेद करके पानी गुरुजी के ही कमरे में कैसे आया। संध्या को कुछ समझ में आ गया। वो जब कमरे में गई तो उसने देखा मच्छरदानी के एक कोने पे कपड़े में बंधा हुआ बर्फ़ का एक सिल्ली, बर्फ़ का एक टुकड़ा बंधा हुआ था जिसे पानी बार बार टपक रहा था। संध्या समझ गई कि ये मेरे बेटे लल्लन की शैतानी है। वो चिल्लाने लगी, नौकरों को आदेश दी कि सारा काम छोड़ करके जाओ, लल्लन को पकड़ करके लेके आओ। संध्या का ये चिल्लाना देख करके संध्या के पति नीचे आए और उन्होंने देखा कि मेरी वाइफ जो है, मेरी पत्नी इतना चिल्ला रही है। उन्होंने पूछा क्या बात है, तो संध्या ने सारी बातें बताई। लल्लन के पिता हंसने लगे और कहने लगे हाँ ये लल्लन की ही शैतानी है। तभी सारे नौकर वापस आए और बोले जो लल्लन बाबू है वो तो घर में नहीं है, कमरे में नहीं है। तभी एक नौकर ने बताया कि वो तो अपने मौसी के घर चले गए हैं और वहाँ पे जाकर के पेट पूजा कर रहे हैं, यानी खाना खा रहे हैं। फिर इस जो है शरारत को करने के बाद लल्लन अपने घर लगभग 15 दिनों तक नहीं आया।